हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकाटा का बैरट रॉक इंस्क्रिप्शन। बैरट रॉक इंस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि सम्राट अशोक द्वारा लिखवाया गया था। यह जो इंस्क्रिप्शन पाया गया है, यह धम्म लिपि में पाया गया है और यह अभिलेख बैराट नगर के बैराट बीजक डूंगरी पहाड़ी से प्राप्त हुआ, जो कि कैप्टन किटोई ने इसका अनुवादन किया है। इस इंस्क्रिप्शन को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यह जो आप लोग देख पा रहे हैं, यह इंस्क्रिप्शन की असली फोटो है, तस्वीर है। और चलिए इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यह जो इंस्क्रिप्शन है 8 लाइन में है। यह आप लोग जो स्लाइड देख रहे हैं, एक स्लाइड का 1 लाइन इंस्क्रिप्शन है। तो पढ़ते हैं, लिखते हैं, प्रियदसी लाजा मागधे संघन अभिवादेन तूनंग। यहाँ पर प्रियदसी मतलब मगध के राजा का उल्लेख हुआ है, जो कि सम्राट अशोक है। यहाँ पर लाजा लिखा है, लाजा अर्थात राजा होता है। अभिवादेन तूनंग अर्थात अभिवादन कर रहे हैं। ऐसे ही आहा आप बाधंग चा फासु बिहाल तंग चा। आगे लिखते हैं, विधि तबे भंते आव तके हमा बुद्ध सी धम्म सी संग सी। तो यहाँ पर बुद्ध सी धम्म सी संग सी क्लियर लिखा है। यहाँ पर बुद्धं शरणम गच्छामि नहीं है। यह जो रूप है वह ओरिजिनल यही है, बुद्ध सी धम्म सी संग सी ती गालवे चंग प्रसादे चाए केची भंते। तीसरी लाइन को हम पढ़ते हैं और समझते हैं, पूरा अर्थ बाद में समझेंगे। लिखते हैं, भगवता बधेन। तो यहाँ पर भगवता बधेन का यूज हुआ है, जो कि भगवान बुद्ध के लिए उपयोग हुआ है। भाषिते सर्वे से सुभाषिते वा। ऐसे ही एचू को भंते हम याये देसे या हेबंग साधम में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग इसको हिंदी में कम से कम पढ़ सकते हैं, यदि आपको धम्म लिपि नहीं आती है। यदि आप धम्म लिपि सीखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप 7 दिनों में धम्म लिपि को पढ़ना सीख सकते हैं। आगे लिखा है, चिल के अर्थात चिरकाल इसका अर्थ होता है। ऐसे ही होसिती अलहामी हकंग तबंग तवे एमामी भंते धम्म पापयानी विनय समुस्की। तो यहाँ पर अभी भी भंते का यूज होता है, उस समय पर भी सम्राट अशोक ने भंते का यूज किया है। ऐसे ही विनय समुस्के अर्थात विनय पिटक की यहाँ पर बात हो रही है। ऐसे ही आगे लिखा है, अलियब साणी अनागत बयानी मुनि गाथा। फिर से रिपीट करते हैं, अलियब साणी अनागत बयानी मुनि गाथा। मुने सुते उपतिस पसीने एचा लघुलो वादे। इसका हम अभी अर्थ जानेंगे। मुसाबादंग अधिगिच्छ भगवता बधेन। तो यहाँ पर भी भगवता बधेन लिखा है। भाषिते एतानी भंते धम्म पालयामी इच्छामी। तो यहाँ पर यह अगली लाइन में लिखते हैं। ऐसे ही आगे लिखते हैं, किंती बहु के भिक्षु पाए चा भिक्षुनी पाए चा। तो यहाँ पर भिक्षु की बात हो रही है। अब उस समय पर छा का उपयोग नहीं होता था, क्योंकि उस समय पर यह नहीं आया था, जो कि समय के साथ में इसका उपयोग होता था। तो भिक्षुए पाचा भिक्षुनीय पाचा चा अभिखितंग सनेऊ चा उपधाल ये ऊंचा। लास्ट वाली जो लाइन है, यहाँ पर लिखते हैं, हेबंग मेवा उपासका चा एतेन भंते इमंग लिखापयामी अभिप्रेतंग में जातुन्नति। तो यहाँ पर उपासका चा
उपासिका च। तो अभी भी यह शब्द यूज होते हैं जो कि आप पाली में देख सकते हैं उपासक और उपासिका के रूप में। अब हम इसका सही अर्थ हिंदी में जानते हैं और समझते हैं सम्राट अशोक इस अभिलेख के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। बोलते हैं, मगध के राजा प्रियदर्शी ने संघ को अभिवादन करने के बाद सुखद आरामदेह विहार करने की कामना करते हैं। तो यहाँ पर प्रियदर्शी अशोक की बात कर रहे हैं। आपको यह ज्ञात है। अब इसका जो धम्म लिपि में जो इसका मतलब है विदितेव इसका अर्थ होता है, तो आपको यह ज्ञात है महोदय गण की बुद्ध धम्म और संघ में मेरी निष्ठा और विश्वास है। सम्राट अशोक इस अभिलेख के माध्यम से बोल रहे हैं बुद्ध धम्म और संघ में मेरी आस्था है। अंग लिखते हैं, भगवान के द्वारा जो भी वचन दिए गए हैं वे सभी सुवचन हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध का यूज किया है। तो भगवान का अर्थ होता क्या है, मैंने ट्रूथ लिटरेचर पर इस पर सही वीडियो बनाया है, आप लोग जान सकते हैं। आगे लिखते हैं, लेकिन भंते महोदय जो वास्तव में मुझे प्रतीत होता है शास्त्र के शब्दों से संदर्भित है। इस प्रकार सच्चा धम्म अर्थात सधम्म दीर्घकालिक रहेगा अर्थात लंबे समय तक रहेगा, यह घोषणा करने के लिए मैं बाध्य महसूस करता हूँ। तो यह सम्राट अशोक बोल रहे हैं। साथ ही साथ 7 धम्म ग्रंथों का पालन करने की बात भी बोल रहे हैं। वह ग्रंथ कौन से हैं, आइए हम लाइन से देखते हैं। तो पहला विनय सामुकास, दूसरा अलिये वसानी, तीसरा अनागत भयामी, चौथा मुनि गाथा। तो ये 4 ग्रंथ हैं। 5वां मुनि सुते उपतिस पसीने एचा, यह ग्रंथ के नाम है। 7वां जो ग्रंथ है लघुलो वादे मुसावादंग अधिगिच्छ भगवत। तो यह 7 ग्रंथ हैं जिनको सम्राट अशोक क्या बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ महोदय की अनेक समूह के भिक्षु और भिक्षुनियाँ बार बार धर्म के, तो यहाँ पर धम्म होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो धम्म के इन उपदेशों को सुने और उन पर मनन करें। साथ ही साथ वह आग्रह गृहस्थ पुरुषों से भी बोलते हैं कि उसी प्रकार गृहस्थ पुरुष और महिलाएं भी ऐसा करें महोदय। मैं यह लिखवा रहा हूं ताकि वे मेरे उद्देश्य को समझ सकें। तो सम्राट अशोक न केवल भिक्षु और भिक्षुनियों को बल्कि जो गृहस्थ पुरुष और महिलाएं भी हैं वह भी इन ग्रंथों का पालन करें। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है भिक्षु और भिक्षुनियाँ, स्पष्ट तौर पर लिखा है। हमने पाली में भी देखा था, जो कि धम्म लिपि में भी देखा था। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होती है कि उस समय पर भिक्षु और भिक्षुनियाँ मतलब महिलाएं भी भिक्षु बन सकती थी, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्जित था। तो हमने इस अभिलेख के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ यदि आप धम्म लिपि पढ़ना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं कैसे पढ़ा जाए, तो बहुत अधिक आसान है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको कमेंट करना पड़ेगा कि धम्म लिपि पर आप वीडियो बनाइए, मैं बनाने का प्रयास करूंगा। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हों, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।